कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपकी मेज़बान मरियम फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो सेट ही पूरा बदल गया है, सब कुछ ही बदल गया है। आज मैं आपसे बात करूँगी बेसिकली अपनी बिल्लियों के बारे में। मैं एक कैट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, तो मेरी बिल्ली ने दिए हैं बच्चे। ये बिल्लियों का जो है ये बाप है जी, इसका नाम मिस्टर चार्ली है और माँ जो है वो जेली है। ये बेसिकली एग्जॉटिक शॉर्ट है, पर्शियंस हैं। इनके बाल छोटे होते हैं। अभी तो मैंने इनके बाल कटवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसा गाफील्ड बिल्लियाँ होती हैं ना, गाफील्ड कार्टून वाली बिल्लियाँ, ये वैसी सी बिल्लियाँ होती हैं। तो मुझे बिल्लियों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो पहली बार मेरे पास फर्स्ट ब्रीड हुई है शॉर्ट हेड पर्शियंस की। तो मैं आपके साथ ये अपनी छोटी सी इनकी और अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली बिल्लियाँ बड़ी ही लविंग एनिमल्स होती हैं। अब वो बिल्लियाँ हों, डॉग्स हों, कोई भी किस्म के जानवर हो, ये आपकी एनर्जी जो है उसको रीड करते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब आप बिल्लियों के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपकी डिप्रेशन दूर होती है। बाहर तो बाकायदा इन चीज़ों पे स्टडीज़ हैं। लोगों के पास हॉस्पिटल्स में, ओल्ड पीपल होम्स में ऐसी बिल्लियाँ और डॉग्स को लेके जाया जाता है ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सकें। बिल्लियों की अपनी एक एनर्जी होती है। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपको क्या इनमें चीज़ें पसंद है। मुझे हर चीज़ इसकी के मतलब इनकी शक्लें, इनका खाना, इनका पीना, इनका बिहेवियर, हर चीज़, यहाँ तक कि ये बिहेव कैसा कर रही हैं, खाना कैसे नहीं खा रही हैं, क्या कोई प्रॉब्लम, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है। क्योंकि बेसिकली ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि बाहर के जो जानवर होते हैं जैसा, वो तो उनको खाना भी हर चीज़ खुद जाके हंट करके लेकर आना होता है या जो उनको मिल जाए, पर ये टोटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी प्रॉपर केयर होती है, इनकी आंखें साफ़ करना, इनका मुंह साफ़ करना, वो भी मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगी। अच्छा, बेसिकली चार्ली जो है वो एक इम्पोर्टेड कैट है जिसके पास थी। मैंने बड़ी उनकी रिक्वेस्ट करके उनसे ये कैट ली है, तो बड़ी मैं लकी थी इस चीज़ के मामले में, क्योंकि शॉर्ट हेड पर्शियन पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं। तो मुझे जनरली इनके फीचर्स, इनकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती। पर्शियन ही है, बस सिर्फ बाल छोटे होते हैं। तो अभी मैं आपकी मुलाकात जेली से भी कराती हूँ और उसकी 2 ब्यूटीफुल बच्चों से कराती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं जेली के ब्यूटीफुल बेबीज़। आप ये देखें, ये फुल नॉटी हो चुके हैं। अभी ये छोटे हैं एक्चुअली, लेकिन इससे पहले मैंने इससे नहीं दिखाए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे और इनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। अभी भी काफ़ी डेलिकेट एज में होते हैं ये, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं की थी कोई भी चीज़। तो ये देखें आप कितने ये प्यारे हैं। और अक्सर ना इन बिल्लियों की आंखों का मसला होता है, तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब मैं इनकी आंखों की सफाई ऐसे करती हूँ, मैं आपको अगर आप देख सकें गौर से, तो ये तकरीबन 4 वीक्स के हैं अभी, ठीक है ना। तो ये इनकी, ये देखें, इसकी आंखें पूरी खुल गई हैं। इनकी आंखें विद एज डार्क हो जाती हैं। अभी आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, विद एज ये डार्क हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको साथ ही साथ इनकी आंखें भी साफ करके दिखाती हूँ। तो इनके कोई स्पेशल ये वाइप्स होते हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। साथ में हमारा किशमिश का जो रोज़ वाटर है, क्योंकि वो कहते हैं इनकी आंखों के लिए आइडियल होता है, तो वो मेरे पास होता है। ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखें, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें आप, ये वाली आंखें इसकी खुली और ये वाली नहीं, तो मैं इस पर हल्का हल्का स्प्रे करूँगी ऐसे, और फिर मैं इसको वाइप से करके, ताकि आंखें इसको खोलने में आसानी हो। तो पहले दिन तो इनकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, तो मैं समझी पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने नोटिस किया कि वो आंखों के इर्द गिर्द इनकी ना वो एक लेयर जम जाती है, तो उसकी आपको सफाई करनी पड़ती है। बहुत जेंटली आपको इनकी आंखें साफ़ करनी पड़ती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे जानवर होते हैं लेकिन केयर बहुत ज़्यादा होती है। ये इतने डेलिकेट होते हैं इस एज में, क्योंकि मेरे पास डॉग्स भी हैं, तो मैंने इनका सारा सेटअप अपने कमरे में किया हुआ है। इस वक्त चार्ली जाके उनकी माँ का खाना खा रहा है। अगर आप देखें तो सारा खाना खा गया बैठ के वो। ये इसकी माँ के लिए, जेली के लिए मैंने डाला था। जेली साहिबा बाहर फिर रही हैं और ये यहाँ पे इंसान। तो ये जी इनकी एज है, नया नया इन्होंने चलना शुरू किया। अभी कुछ ही दिनों में ये खाना पीना भी शुरू कर देंगे। ये बड़ी ही खूबसूरत एज होती है। साथ ही साथ मैं इस छोटे वाली की भी आंखें साफ़ कर देती हूँ। ये देखें इसकी, ठीक है, हल्का सा रोज़ वाटर लिया इसी तरह, तो ये
अक्सर ना इनकी आंखों पे ये फिल्म बन जाती है छोटी सी, तो ये इसको हमने क्लियर करना होता है ताकि बिल्लियाँ इजीली देख सकें कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या हो रही है। बड़ा स्वीट सी इनकी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए कितने जस्ट है कि ये कॉटन बॉल की तरह होते हैं छोटे छोटे, ये देखिए। और ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा नौटी है ये शक्ल देखिए आप, तो ये इतनी प्यारी है। अभी अभी इन्होंने नया नया चलना शुरू किया, ये देखिए। और ये इनकी फीड है माँ की, जो ड्राई फ्रूट में दे रही हूँ। जेली जेली आजा, जेली का कोई मूड नहीं है जी। क्या मदर एंड बेबी फीड होता है। अब बेबीज जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे माँ उनको ये खिलाना शुरू कर देगी साथ साथ ही। ये जैसी भी साथ ही बीच में आ गई हैं जी। तो इसलिए मुझे डॉग्स और मेरी बिल्लियाँ इकट्ठे पल रहे होते तो मुझे बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी मेरी बाकी की बिल्लियों ने भी बच्चे दिए थे लेकिन वो सारे के सारे मर गए। बहुत ज़्यादा केयर होती है। कई बार फर्स्ट टाइम वो बच्चे दे रही थी, उनको खुद नहीं पता था क्या करना है, मैं भी समझ रही थी कि कैसे ख्याल रखना है, तो बड़ी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इतना आसान नहीं होता, ये बड़ा काम होता है इनका। और मैं एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं बस एक या दो ब्रीड्स करवा के तो इनका फिर ऑपरेट करा देती हूँ, क्योंकि वरना फिर इतने ज़्यादा बच्चे संभाले भी नहीं जाते और बिल्लियाँ भी आपकी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये है हमारे नन्हे मेहमान आज की वीडियो के लिए। और ये देखिए नया नया इन्होंने खेलना शुरू किया है, नए नए इनके हाथ पैर चल रहे हैं, इतने प्यारे हैं जिस तरह लगता है कि टेडी बेयर्स हैं, दो छोटे छोटे ना। तो बस ये है कि आगे इनकी और भी ज़्यादा केयर बेहतर हो जाएगी। वो ये कि माँ इनको खाना खाना सिखाएगी और साथ ही साथ लिटर ट्रेनिंग भी माँ ही करती है, तो ये सारे काम वो करती हैं। तो ये देखें ये इतने क्यूट कॉटन बॉल्स हैं। तो ये इनका कमरा है, इसमें ये खेलते हैं जाके। ये देखें ये इनकी जगह है, यहाँ पे बड़े मज़े से बैठ के तो खेल रहे होते हैं। तो ये हर रोज़ इनकी आंखें साफ करनी। अब इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि हर जगह ये कहीं ना कहीं और पहुंच जाता है। पूरा मुंह साफ करना होता है, इस कदर गंद उतरता है। ये एक्चुअली जिनके फ्लैट फेसेस होते हैं ना उनका ये मसला होता है, क्योंकि ये ज़्यादा इनकी नाक वगैरह की इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, तो ये अपने आप को उस तरह मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपको खुद से सफाई करनी होती है इनकी नाक के पास से भी, ताकि ब्रीदिंग के इश्यूज इन बिल्लियों में आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्लैट फेसेस होते हैं। क्योंकि ये बिल्लियाँ ब्रेड की गई होती हैं, असल में बिल्लियों के फेस पॉइंटेड होते हैं, तो उसकी वजह से ना। अच्छा जी ये है जेली, मैं इसकी आंखें साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम इसके साथ कम मिलता है। ये अपने बच्चों को उनकी केयर करने में इतनी ज़्यादा लगी होती है कि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है इसको। तो आजकल ये फुल अपने मामा मोड में 8-10 बिल्लियाँ हैं, तो रोज़ सुबह इनकी यूँ सफाई होती है या दोपहर को जब भी मुझे टाइम मिले, तो ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो ये देखें आपके बेसिकली जेली जो है वैसे बहुत ही एक लविंग एनिमल है, यू नो। और ये इसके बच्चे हैं, अब इसका पूरा ध्यान है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसके बच्चों के पास मैं इसको छोड़ने लगी हूँ अंदर, ताकि ये आराम से अपना खाना भी खाए और अपने बच्चों के पास भी जाए। जाओ, ताकि बाकी के जानवर इनको डिस्टर्ब ना करें। तो आप देखिए ये कितना एक लविंग रिलेशनशिप होता है एक माँ और बच्चे का। अपने आप वो फुल उसको प्यार करती है, उसकी सफाई करती है, पूरी बिल्ली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्योंकि वो फुली बच्चे माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिल्लियों की एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इनमें एक चीज़ होती है, क्योंकि ये रहते हैं बिल्लियाँ, अगर आप बड़ी बिल्लियों को भी देखें जैसे शेर वगैरह, ये लोग रहते हैं पैक्स में। तो जब आप वो एक पैक में रहते हैं तो उनमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो दूसरी बच्चों को भी नर्स करती है। तो इससे मेरी दूसरी बिल्ली के बच्चों को भी फुल नर्स किया, क्योंकि उसने अपने बच्चे छोड़ दिए थे, तो इससे उनको फुल अपनाया, उनको साफ़ किया, उनको प्यार किया, फुल इससे उनका ख्याल भी रखा। अनफॉर्चुनेटली वो उनमें से 1-2 बच्चे बीमार थे, वो बच नहीं सके, वो हेल्दी नहीं थे इतने, लेकिन ये है कि इससे फुल उनको अपना प्यार दिया, उनको फीड कराया। मतलब इतनी इनमें ये सेंस होती है जानवरों के, अगर एक माँ छोड़ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जैसा वाइल्ड में तो बिल्लियाँ हंट करने जाती हैं, ज़ाहिर है अपने बच्चों को फीड कराती हैं, तो उतनी देर जो दूसरी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी दूध भी पिलाती हैं, ख्याल भी रखती हैं। तो ये एक कुदरती निज़ाम है इनका। मेरे सारी बिल्लियाँ, ये बॉनी है, ये लियो है,
ये टॉफ़ी है और ये एंजल है, लेकिन ये कहीं से भी एंजल नहीं, ये डेविल है। हर किसी को मारी होती है। ये इतनी शैतान है कि मैं आपको क्या बताऊं, और इतनी तेज़ है लेकिन लविंग बहुत ज़्यादा है। तो ये हैं जी मेरी बिल्लियों की कहानियाँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे बच्चे जानवरों के साथ पल रहे हैं और उनकी नेचर में इतनी एक कामिंग इफेक्ट होती है। कई मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, वो अक्सर बिल्लियों के साथ बैठे, तो बिल्लियाँ इनके साथ सोती हैं, बैठती हैं, तो बच्चों की नेचर पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। दूसरा, उनको भी केयरिंग की आदत पड़ती है कि टू केयर फॉर एनिमल्स, बिकॉज ये चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी चाहिए। एनिमल्स का ख्याल कैसे रखा जाता है, उनकी केयर कितनी बड़ी, सिर्फ ये नहीं कि जानवर ले आए और फिर उसका ख्याल नहीं रखा। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें साथ साथ उनकी फुल केयर भी डेडिकेट करनी होती है, क्योंकि जानवर आप पे फुली डिपेंडेंट होते हैं। और उनका अब मतलब अगर आपने जानवर लाना है घर में तो आप उसको पूरी तरह टाइम दें, उसकी खुराक का ख्याल रखें। खाना तो आप दे ही देते हैं, लेकिन प्यार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर मैमल्स होते हैं ये, एंड दे हैव फीलिंग्स एंड दे हैव इमोशंस। तो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं एंड दे बिलीव इन सोशलाइजिंग। बच्चे है ना, उनकी बॉन्डिंग इनके साथ बहुत अच्छी है। उनको एक एक बिल्ली के नाम का पता है, वो इनके बारे में बाकायदा स्टोरीज सुनाते हैं। दूसरा ये कि उनको जिस तरह अगर सख्त तरीके से हाथ लगाते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ। उनको अभी से ही पता है कि जानवरों के बारे में केयर करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम और जानवर एक साथ ही तो रह रहे होते हैं। ये जनरली अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई चीज़ है, जैसा बिल्लियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनको खाना डालें, उनका ख्याल रखें, दुआ मिलती है। और दूसरा ये कि उनको आपकी ज़रूरत होती है जानवरों को, और बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी से आप उनके अंदर केयर और लविंग बिहेवियर डाल रहे हैं कि इनको आपने इनका ख्याल रखना है, और उनके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। बच्चे बड़े केयरिंग होते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान मेरे साथ साथ रखते हैं। इसकी परफेक्ट बात यह है कि इससे इंसान को रिश्ते निभाने भी आते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्डिंग टाइम होता है। माँ जैसे खाना खा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी यूं ही खाना शुरू कर देंगे। और अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन बच्चों की प्रॉपर बॉन्डिंग हो रही है अपनी माँ के साथ। जिस तरह माँ करेगी वो करेंगे। आप देखिए, ये बड़े ही लविंग और क्यूट मोमेंट्स होते हैं माँ के और बच्चों के। Jelly. There were 3, especially 4. 2 मर गई. Yes. I'm going inside. That's great. जेली खाना खा। ये तो बिल्ली आप मानने दे दो पकड़ना इसका नाम है जेली जल्लू की मॉम गई। छोटी है क्योंकि इसका नाम छोटी जेली। इसका नाम स्नो वाइट मेरे पास क्यों आ रहा है? इसका नाम स्नो वाइट। स्नो वाइट तो मेरे पास ही आता चाहती है सिर्फ। अपनी बाथरूम में खेल रही मम्मी कह रही है मैं बाथरूम में खेल रहा है। मैं बाथरूम में खेल रही हूँ। निकल जा बाथरूम में नहीं खेलते। अभी निकले मेरी जल्दी सी स्नो वाइट देखो स्नो वाइट ये क्या लगा है? मैं स्कूल से आई हूँ। मैं पहले देखती हूँ किटन को देखती हूँ क्योंकि बड़ी नाटी होती है ये दोनों। आज की जो मेरी एक्ने बेस्ड टील है वो आपके सामने अवेलेबल है। ऑयली एक्ने जिसको आप कहते हैं। अब ऑयलीनेस की वजह से जब इंसान के स्किन में ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उससे ये होता है कि उन एरियाज़ पे आपको एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। और क्योंकि हमें आदत होती है कि एक जगह से दूसरे जगह को हाथ लगाना, तो एक्ने
फैलना शुरू होती है। तो आपके लिए मैं परफेक्ट सोल्यूशन लेके आई हूँ ताकि आपके चेहरे पे एक हल्की सी ग्लो भी आ जाए, क्योंकि एक्ने की वजह से चेहरा बिल्कुल डल सा हो जाता है। तो एक चेहरे पे ग्लो भी आ जाए और साथ ही साथ आपकी एक्ने के लिए भी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हो। तो सबसे पहले तो जी आपको अपने क्लीन पूरा चेहरा आपका साफ होना चाहिए। उसके बाद रुई पे आपने लगाना है हमारा क्लैरिफाइंग टोनर। इट्स लाइक अ टॉनिक फॉर योर स्किन, जो आपकी एक्ने है उसको बिल्कुल ख़त्म करेगा। उसके अंदर कोई भी आपको बैक्टीरिया फैलने नहीं देगा। जो भी आपकी यहाँ पे ऑयलीनेस हो रही है उसको कम्प्लीटली ड्राई करेगा। ये ख़ास तौर पे उस चीज़ के लिए बनाएं। तो अगर आप टी जोन में एक्ने है और चिन में और इस तरफ फेस की दोनों तरफ चीक्स पे भी है, तो आपको अपने पूरे फेस को इससे साफ करना है। चेहरे को जब आप साफ कर लेते हैं उसके बाद आपको लगाना है नियासिनामाइड सीरम। अब सीरम लगाने का ये बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी एक्ने को श्रिंक करता है, आपके पोर्स को बिल्कुल बंद कर देता है ताकि नई एक्ने फॉर्म ना हो सके। उसके अलावा जो आपकी एक्ने स्प्रेड हो रही होती है उसको ख़त्म करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो आपकी ऑयली एक्ने होती है इसको ये कम्प्लीटली ड्राई करना शुरू करता है। इसके बाद आपने ये लगा लेनी है और उसके बाद जिधर आपको एक्ने नहीं है और चेहरा आपका क्लियर है, और वैसे भी एक्ने के लिए भी विटामिन सी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये आपकी डेड स्किन सेल्स को झाड़ता है और रिजुविनेट करता है आपके न्यू सेल जनरेशन को। तो जितना आप बेहतर प्रोडक्ट लगाएंगे और जितना आप इसको अगर में 2 या 3 दफ़ा लगाएंगे, सन ब्लॉक के साथ लगाएं, रिजल्ट मराक्युलस होते हैं। लेकिन यह है कि प्रोडक्ट लगाते रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।